इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। यह योजना किससे संबंधित है, योजना के क्या उद्देश्य हैं, योजना कब प्रारंभ की गई तथा इस योजना से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास टीजीटी, पीजीटी एवं सभी वनडे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को संस्थागत स्रोतों से आसानी से ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है। योजना की घोषणा 1998-99 के बजट में की गई थी। उस समय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी थे और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अनुशंसा आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से प्रारंभ की गई थी। यह क्वेश्चन पीजीटी अर्थशास्त्र में कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पारदर्शी प्रणाली के जरिए किसानों की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है और इस सीमा के भीतर किसान वर्ष भर अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकालते हैं। किसान द्वारा जितना धन निकाला जाता है केवल उसी पर ब्याज का भुगतान करना होता है, बाकी धन पर ब्याज का भुगतान नहीं करना होता है। अब योजना के क्या उद्देश्य हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से प्रारंभ की गई थी। योजना के प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो किसानों को कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में साख की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है। और संस्थागत स्रोतों में जितने भी बैंक आते हैं उन समस्त बैंकों को रखा गया, अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों से किसानों को आसान ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। लघु अवधि कृषि आगतों हेतु साख आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। लघु अवधि का मतलब अल्पकाल के लिए, जैसे किसान सिंचाई के लिए, कृषि बीज के लिए, खाद के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से ऋण दिया जाता है जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। फसलों उपरांत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उत्पाद विपणन हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसानों की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा कृषि परिसंपत्तियों एवं अन्य सहायक गतिविधियों तथा डेयरी मत्स्य पालन आदि के रखरखाव हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों तथा पंप सेट, छिड़काव यंत्र, डेयरी आदि में निवेश की आवश्यकता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विभिन्न बैंकें ऋण उपलब्ध कराती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रमुख तथ्य क्या हैं, तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्रियान्वित की जाती है। योजना के अंतर्गत किसानों की साख सीमा के निर्धारण हेतु एक पारदर्शी एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। फसलों की अधिकतम लागत तथा किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के आधार पर साख सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा किसान निर्धारित साख सीमा तक का धन अपने ऋण खाते से वर्ष भर में जितनी बार चाहे निकाल सकता है। किसानों को केवल उसी पर ब्याज देना होता है जो वे निकालते हैं। पूरे ऋण पर ब्याज नहीं दिया जाता है कि पूरे ऋण पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं है। पूरे ऋण पर ब्याज देने का मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे किसी किसान ने 5 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से बनवाया और 1 लाख रुपए ही निकाल रहा है, तो किसान को सिर्फ उस 1 लाख रुपए पर ही ब्याज देना पड़ेगा। बाकी
कि 4 लाख रुपए पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा किसान को। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। बैंकों के इस प्रावधान के तहत क्या होता है, किसानों पर जो है ब्याज का भार कम पड़ता है। किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर केवल 7% ब्याज देना पड़ता है। अगर 3 लाख रुपए तक का ऋण कोई किसान ले रहा है तो उसको 7% ब्याज देना पड़ेगा केसीसी के अंतर्गत। और समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 3% की ब्याज सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रभावी रूप से किसानों को केवल 4% ही ब्याज देना पड़ता है। अगर 3 लाख रुपए तक का ऋण ले रहा है तो 7% ब्याज देना पड़ेगा, और अगर समय से ब्याज मूलधन जमा कर रहा है तो 3% की ब्याज में सहायता बैंकों द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर समय पर कोई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पैसा जमा कर दे रहा है तो उसको मात्र 4% ब्याज पर ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण मिल जाएगा। यदि लाभार्थी अपना ऋण 1 वर्ष के अंदर भुगतान करता है तो उसे ब्याज दर में 3% की छूट और 2% की सब्सिडी प्राप्त होती है। अर्थात किसानों को कुल 5% की छूट प्राप्त हो सकती है। अर्थात यदि किसान 1 वर्ष के अंदर ऋण का भुगतान कर देता है तो उसे 3 लाख रुपए तक केवल 2% ब्याज पर ही मिल जाएंगे। ऐसा प्रावधान केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों द्वारा किया गया है। केसीसी की वैधता 5 वर्ष की होती है। इसमें केवल एक बार दस्तावेज जो कागजी कार्रवाई होती है वह एक बार होती है। बाकी वर्षों में कागजी कार्रवाई नहीं होती है, जिससे निरर्थक कागजी कार्रवाई से किसानों को बचाया जा सकता है और बेवजह बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वितरण या सकल ऋण वितरण में हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, फिर सहकारी बैंकों की, और 3rd नंबर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी है। वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 75.68% है, सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी 12.26% है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी 12.06% है। 2020 के किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालन क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, और जनवरी 2021 तक कुल 44,673 लाख केसीसी जारी किए गए थे तथा 4,04,000 आवेदन लंबित पड़े हुए थे। इस प्रकार से अगर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रावधानों में देखा जाए तो पूर्व में जितनी भी किसान ऋण से संबंधित योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो केसीसी है वह सबसे श्रेष्ठ योजना मानी गई है। इसमें किसान कृषि वित्त के संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों स्रोतों के गुणों का समावेश है। इसके तहत क्या होता है, किसानों को बिना अत्यधिक कागजी कार्रवाई के पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है, और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जो ब्याज लेते हैं उसका कम भार देना पड़ता है, और नगद तथा तत्काल जो पैसा मिलता है वह किसानों के विकल्पों को बढ़ावा देता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अनेक किसान लाभान्वित हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कृषि में अनिश्चितता, आधारभूत संरचनात्मक सीमाएं, किसानों का कृषि पर या कृषि के प्रति अनार्थिक दृष्टिकोण आदि के कारण अनेक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋणग्रस्त भी हुए हैं। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अनेक किसान जो है किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवा लिए हैं, लेकिन वे समय से अपने ऋण की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वह ऋणग्रस्त हो गए हैं और बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती चली गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि साख के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है, परंतु इसकी वांछित सफलता हेतु अन्य सहयोगी कदमों को भी उठाया जाना आवश्यक है, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कराया जा सके। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ किसानों को बिल्कुल हाशिए पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की जो किसान से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसका उचित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कृषि से संबंधित योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करवाना चाहिए, जिससे खेती के प्रति किसानों का मोह भंग न हो।